रात के सन्नाटे में दूर दूर तक पसरी हुई काली चादर ऐसा भ्रम पैदा कर रही थी जैसे आसमान और जमीन के बीच कोई फर्क ही न बचा हो। हवाएं भी अजीब सी खामोशी ओढ़े धीरे धीरे पेड़ों की डालियों से टकरा रही थीं। कहीं दूर किसी पशु की कराह, किसी सूखी डाली का टूटना और कभी कभार भड़भड़ाते पत्तों की झन्नाट जैसी आवाज। सारा वातावरण किसी अनजाने डर का संकेत देता था। इसी भयावह रात में एक गरीब किसान रामू अपनी पुरानी धोती और फटा हुआ कुर्ता पहने खेतों वाली पगडंडी पर अकेला चल रहा था। उसके पास न कोई लालटेन थी न टॉर्च, सिर्फ हल्की सी ढिबरी जिसकी टिमटिमाती लौ हवा के थपेड़ों से कभी भी बुझ सकती थी। लेकिन वह चलता जा रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके कदमों को आगे बढ़ाने का आदेश दे रखा हो। रामू की कहानी गांव में कोई थी। वह बेहद गरीब था। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए पूरा परिवार संघर्ष करता था। खेत छोटा था, बीज महंगे थे और मौसम धोखेबाज। कर्ज बढ़ता जा रहा था और उम्मीदें कम होती जा रही थीं। लेकिन उस रात वह घर जल्दी पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि दिन भर खेत में काम करने के बाद उसके पास आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अंधेरा इतनी जल्दी उतर आया कि वह खुद भी हैरान था। जैसे ही सूरज ढला, बादल घिर आए और फिर अचानक पूरा इलाका अंधकार में डूब गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रात ने आज तय कर लिया है कि कोई रोशनी उसके करीब न आए। धीरे धीरे चलते हुए वह सोच रहा था, ये अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना है, जैसे मेरे अंदर का अंधेरा बाहर उतर आया हो। रात जितनी काली होती जाती है, मन उतना ही डर का रूप लेने लगता है। और जब आसपास कोई नजर न आए तो इंसान के कदम भी कांपने लगते हैं। लेकिन रामू के पास रुकने की गुंजाइश नहीं थी। गरीबी में डर की फुर्सत कहाँ होती है। आगे एक मोड़ आता था। इस मोड़ के बाद वे 4-5 किलोमीटर का रास्ता था जो बांस के झुरमुट से होकर गुजरता था। गांव वाले कहते थे कि उस रास्ते पर रात को कभी न जाना चाहिए। कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनी थीं, कुछ ने परछाइयां देखी थीं और कुछ तो रास्ता भटक भी गए थे। लेकिन मजबूरी इंसान से हर डर हरवा देती है। रामू बड़बड़ाया, चल रे मन, डर का क्या है, खेत में भी रहता है, घर में भी, पेट भरता नहीं, डराएगा क्या। उसका मन तो हिम्मत बंधा रहा था, पर दिल की धड़कन अलग ही कहानी बता रही थी। जैसे जैसे वह जंगल के पास पहुंचा, ठंडी हवा और सन्नाटा मानो उसके चारों ओर किसी बड़े रहस्य का जाल बुन रहे थे। लेकिन रामू चलता रहा। सिर्फ अपने परिवार की भूख याद अचानक झुरमुट के बीच कुछ खड़का। रामू रुक गया। उसने ढिबरी की लौ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हवा से लौ और भी टिमटिमा उठी। कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ हवा की सीटी थी। अंधेरा कभी कभी ऐसा भ्रम देता है कि हर पेड़ इंसान लगता है, हर छाया कोई जानवर और हर आवाज जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत। लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो इंसान की आत्मा तक को हिला देती हैं। उसने फिर कदम बढ़ाए। कुछ ही दूरी पर एक बहुत गहरा अंधेरा का हिस्सा था, इतना गहरा कि जैसे कोई खाई हो। उसकी ढिबरी की रोशनी वहां पहुंचते पहुंचते गायब हो जाती थी। रामू ने मन ही मन कहा, ये काली खो तो पहले नहीं थी, लगता है आज अंधेरा कुछ ज्यादा ही है। कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक पीछे से बैलगाड़ी की घंटियों जैसी आवाज आई, ठन ठन ठन। रामू चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। अंधेरे में एक पुरानी बैलगाड़ी धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। कोई लालटेन नहीं, कोई बैल की आवाज नहीं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रही थी जैसे खुद ब खुद चल रही हो। डिबरी को आंखों के पास ले जाकर रामू ने ध्यान से देखा। हाँ, बैलगाड़ी थी, बहुत पुरानी, लकड़ी सड़ी हुई, पहिए आधे टूटे हुए, लेकिन उस पर कोई बैठा हुआ था। धुंधली सी आकृति, लेकिन इंसान जैसा। सफेद कपड़े, झुका हुआ चेहरा और बिल्कुल स्थिर। रामू को पसीना आने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, कौन है भाई? कुछ क्षणों का सन्नाटा। फिर गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा ढिबरी की पीली रोशनी से हल्का हल्का चमक रहा था। चेहरा विचित्र था,
मानो जीवित भी और मृत भी। उसने भारी, बेहद धीमी आवाज में कहा, रास्ता लंबा है, चलना है। रामू पीछे हट गया। नहीं, मैं तो अपने घर जा रहा हूं। वह व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। मुस्कान अजीब थी, मौत जैसी ठंडी। हर रास्ता घर नहीं ले जाता, कुछ रास्ते कहीं और ले जाते हैं। रामू कांप गया। कहीं और? कौन? कहां? व्यक्ति ने अपनी उंगली आगे की ओर उठाते हुए कहा, उधर, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। रामू की ढिबरी उसी क्षण बुझ गई। अंधेरा चारों ओर ऐसे फैल गया जैसे किसी ने रात को और काला कर दिया हो। और उस पल रामू को एहसास हुआ कि वह इंसान नहीं, इंसान की परछाई था। एक छलावा जो लोगों को रास्ता दिखाता नहीं, रास्ते से गायब कर देता है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले काम पर निकलने लगे, लेकिन आज सबका ध्यान सड़क के किनारे एक जगह स्थिर हो गया। वहां एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी, बिना बैलों के, बिना किसी के, और आसपास की मिट्टी पर संघर्ष के निशान थे। रामू कहीं नहीं था। लोग इकट्ठा होने लगे। कोई बोला, ये वही बैलगाड़ी है जो सालों पहले महावीर काका को लेकर गई थी। कोई और बोला, अरे, मैंने तो सुना था ये गाड़ी गांव में बरसों पहले दिखी थी, जिस दिन राखी वाला लापता हुआ था। एक बुजुर्ग बोले, ये गाड़ी जिसको मिलती है उसे अपने साथ ले जाती है। ये कोई इंसानी गाड़ी नहीं, ये छलावा है। जैसे जैसे लोग बातें कर रहे थे, हवा में एक ठंडक बढ़ने लगी। गाड़ी में उस आदमी की जगह कुछ नहीं था, लेकिन सारी लकड़ी पर अजीब सी राख जमी थी, मानो कोई शरीर वहां बैठा हो और उसकी परछाई झलकर पिघल गई हो। गांव वाले डरते डरते बोले, रामू का कहीं पता नहीं, इसका मतलब वही हुआ जो सबके साथ होता आया है। गांव वाले कई दिनों तक खोजते रहे, न नदी में मिला, न कुएं में, न जंगल में। लेकिन 7वें दिन एक बात हुई जिसे गांव आज भी याद करता है। सुबह सुबह किसी ने गाड़ी के पास मिट्टी पर एक उंगली से लिखी हुई लाइन देखी। मैंने उसे देखा, वो इंसान नहीं था, मुझे बचाना मत। सारे गांव में सन्नाटा छा गया। सबने वही निष्कर्ष निकाला, रामू भी छलावे का शिकार हो चुका था। कहानी का समापन। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अगर कहीं रात में अचानक बिना बैलों वाली बैलगाड़ी दिख जाए या घंटी की आवाज सुनाई दे, तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि छलावा नजरों से नहीं जाता, पर इंसान को जरूर ले जाता है।